बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं 1/x बराबर u, 1/y बराबर v और 1/z बराबर w। u v w में कुछ ऐसे दूसरे चर में मान लेते हैं, तब ये रैखिक समीकरण कितना हो जाएगा? 2u 3v 10w बराबर 4 हो जाएगा। 4u माइनस 6v प्लस 5w बराबर 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w बराबर 2। अब आपका ये समीकरण बन गया तीनों पुराने जैसा। अब हल करने की विधि वही रहेगी। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको, इन समीकरणों को आप व्यूह रूप में लिखने पर तो कैसे लिखा जाएगा? 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 और स्तंभ में u v w बराबर 4 1 2 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको क्या मानेंगे? माना a x ही मान लो, चलो ax बराबर b, फिर x बराबर a इनवर्स b, a को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है। अब a बराबर ये वाला पूरा सारणी व्यू है ये वाला, तो a बराबर कितना? 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। अब इससे a इनवर्स आपको निकालना है, और a इनवर्स कैसे निकाला जाता है बार बार आपको बताया गया है। इन सभी का पहले क्या लिख डालेंगे? सहखंड लिख डालेंगे, है ना। आप व्यू a के तत्वों का क्या लिखने पर? सहखंड लिखने पर। सहखंड में कौन कौन? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 a33 a33। उसके बाद अब a11 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए a11 के लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे, डायरेक्ट लिखेंगे सबकी वैल्यू। आपको पता है ये 120 माइनस 9 × 5 = 45 कितना आएगा? 75 प्लस 75 लिखना पड़ेगा। फिर माइनस इसका साइन होता है 1 2 में, और इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे, माइनस 80 20 × 80 माइनस 30 तो प्लस हो जाएगा 110। फिर a13 प्लस होगा, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, 9 × 36 और प्लस हो जाएगा 36 72 हो जाएगा ये। फिर इस पे आ जाइए 2 1 पे, इसका साइन माइनस होगा, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, -60 और -90 -100 ओम, ये प्लस हो जाएगा, इसमें लिखना है प्लस 150 हो जाएगा। 2 2 पे आ जाइए, तो इसका चिन्ह प्लस होता है, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे तो 20 दूनी 40 -40 और 10 6 60 -60 -100 हो जाएगा। ठीक है। और 2 3 में इसका रो इसका कॉलम छोड़ दोगे, 18 -18 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 1 पे आ जाइए, 3 1 यहाँ है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 15 वास्ते यहाँ 15 -60 तो ये +60 हो जाएगा। 15 और 60 75 प्लस 75, इसका चिन्ह माइनस, तो इसका लिखना है जब, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे, 5 दूनी 10 और 4 दहा में 40, 10 -40 -30। अच्छा जो ये देख लेते हैं,
232 है ना, इसका रो इसका कॉलम, 5 दूनी 10, माइनस जो पहले है वो ब्रैकेट में रहेगा, -10 -40 -30 +30 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, -12 और -12, 6 दूना 12, -12 और माइनस लगाओगे 4 3 12, -12 -24। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए कैसे लिखा जाएगा, फार्मूला सबको पता है, A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ इसको, सबको पता है, पहले से कई बार बताया गया है। 75 x 110, 72 150 -100 0 75 30 -24। एडजॉइंट ए आने के बाद आपको डिटर्मिनेंट ए भी निकालना है। अभी डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाला जाएगा, पहले आप 2 लिखोगे, उसका रो उसका कॉलम छोड़ोगे तो -120 प्लस 120 हो जाएगा ये, और -45 75 आ जाएगा। फिर -3 लिखोगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे 110 आ जाएगा, प्लस 10 लिखोगे तो ब्रैकेट में, अच्छा यहाँ पे -110 आएगा, क्योंकि ये रो इसका कॉलम छोड़ोगे -80 और -30 है ना, तो -110 रहेगा, सही बात, क्योंकि यहाँ माइनस लगाए थे इसलिए माइनस में रहेगा। 10 इसका रो इसका कॉलम 36 प्लस 36 72 ही आएगा। अब कितना हो जाएगा, 150 प्लस 330 प्लस 720, 1000 नहीं, 7 3 10, 1 11 1200। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, एडजॉइंट ए अपन, तो 1/1200 और एडजॉइंट ए कितना आया है इसको लिख दो पूरा, 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, ये आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब x की जगह पे आप क्या लिखोगे, UV और ए इनवर्स की जगह पे 1/1200 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा b वाली वैल्यू 412। अब उसके बाद बेटा UVW बराबर 1/1200, उसके बाद इसका गुणा करना है, इसके रो का इसके कॉलम में, 75 चौका 300 धन 150 1 150 प्लस 75 दूना 150, ये हो गया। फिर 110 का 4 में गुणा करोगे 440, फिर प्लस -100 का 1 में तो -100 हो जाएगा, और 30 दूना 60 प्लस 60 हो जाएगा। फिर 72 से 4 में 4 दूनी 8 और 4 सते 28 288, और 0 का 1 में 0 और 24 दूनी 48 -48। अब देखो कितना आया, 1/1200, ये कितना हो गया 600, और ये हो गया 500 में से 100 घट जाएगा 400, और 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4 240। अब 1200 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 600/1200 400/1200
और 240/1200 ये आ गया। और इधर क्या है आपको पता है, UVW है, UVW बराबर काट दो 1/2 आया, 1/3 आया, और 0 0 कट जाएगा, 24 पंचे 120, 1/5 आ गया। और उसके बाद तुलना कर दो, तुलना करने पर U बराबर 1/2, V बराबर 1/3, W बराबर 1/5। अब यहाँ पे आंसर नहीं हुआ आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपका XYZ में था, इसलिए आंसर भी आपका XYZ में होना चाहिए। इसलिए यहाँ जब UVW कुछ बच्चे ही छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, और वहाँ उनकी गलती हो जाएगी। U का मान आपको जो माने थे वो रखना पड़ेगा। तब 1/x बराबर 1/2, तो x बराबर पीछा गुणा कर देंगे। एक आंसर ये आ गया, 1/y बराबर 1/3, y बराबर, एक आंसर ये आ गया। 1/z बराबर 1/5, तो z बराबर, एक आंसर ये आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ XYZ का 2, 3 और 5। अब मिलाना है आपको आंसर कि आपका आंसर सही है कि नहीं, एक बार लगाने में। रख लो यहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 रखोगे 2/2 1 आ जाएगा, 3 रखोगे 1 आ जाएगा, 1 1 2 हो गया। यहाँ 5 रखोगे 5 2 आ जाएगा, 2 2 4। आपका आंसर सही है जो आया है। तो इस तरह से आप आंसर की भी जांच कर सकते हो। तो अगर इस तरह से बटे में सवाल आता है तो उसको मान के आराम से UVW में समीकरण बना लो और बड़े आराम से लगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा एक ही सवाल पूरी NCERT में दिया गया है, इसलिए आप उसको कायदे से सीखे रहिएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ आया है कि ये सारणिक का मान आपको बताना है, इस वाली सारणिक का, जबकि ABC R in AP, ABC समांतर श्रेणी में है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ABC R in AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस सारणिक का मान आपको बताना है, जबकि ABC किस में है। देखो, इस सवाल को हल करके, चूँकि कॉम्पिटिटिव लेवल का है तो इसलिए आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। ये AP में है तो इसका मतलब 2B बराबर, या आप लोग पढ़े होंगे, या B बराबर A + C/2। AP के नाते वहाँ से एक वैल्यू निकलती है। 2B यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो पहले हम इसको एक आध स्टेप लगा के कुछ आसान कर लेते हैं, x को कुछ कम कर लेते हैं। कैसे, देखो, अगर इसमें से इसको घटा दो x खत्म हो जाएगा, गिनती में कुछ बचेगा। इसमें से इसको घटा दो x खत्म हो जाएगा, गिनती में कुछ बचेगा। इसमें से इसको घटा दो, गिनती में इसमें कुछ पद x हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, विस्तार करने में आसानी रहेगी। तो क्या करते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस एंड R2 चेंज टू R2 माइनस। फिर क्या आएगा बताना ज़रा, इसमें से इसको घटाओगे, 2 में से 3 गए, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आएगा 2A माइनस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे तो यही रहेगा x प्लस क्या, इतना ठीक है। अब मुझे लगता है अगर कुछ 0 0 करना हो तो और ज़्यादा बेहतर है। इसमें से इसको घटा दो, R1 से नहीं, R1 ही घटा दो, चलो ठीक है, R1 ही घटा दो। R1 चेंज टू R1 माइनस R2। इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 2A प्लस, वही तो, वो कटेगा थोड़ी। 2A + 4B - 2C। अरे जो हो रहा है उसको होने दो यार, प्लस 2C -4B, सही बात है। 2A - 4B + 2C, ठीक है ना, बढ़िया है। अब ये क्या, -1 2B - 2C, x + 4 x + 5 x + 2C। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ 2B है
जहाँ जहाँ 2 भी है वहाँ तो a प्लस सी लिख ही सकते हैं। अब उसी का यूज कर दो आसानी से। चलो 0 0 2a, यहाँ पे जब 4b है तो इसको हम 2 गुणे 2b लिख सकते हैं, और 2b की वैल्यू है, तो अंदर 2 का गुणा करेंगे 2a प्लस 2a माइनस 2c हो जाएगा ना, और यहाँ क्या है प्लस 2c -1 इस 2b की जगह पर भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि केवल हम एक जगह बदलेंगे, एक जगह नहीं बदले, नहीं बदलेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक की जगह रखें, ऐसा थोड़ी हम रखेंगे ही नहीं, रखना तो पड़ेगा ही, चूँकि हम पूरे डिटर्मिनेंट में 2b की वैल्यू रख रहे हैं। a प्लस सी माइनस 2c, x प्लस 4 x प्लस 5, ये मतलब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। आपकी समझदारी इतनी है कि आप यहीं पे रखते करते ही आप आंसर पे पहुँच गए। हाँ आंसर वहाँ कंपटीशन में आंसर से मतलब है, सही, लेकिन अगर लगा के आपको दिखाना है तो ये 2a 2s कट गया, इससे ये कट गया, 0 0 0 -1 a माइनस सी, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। चूँकि इस सारणिक का एक पंक्ति शून्य है, R1 का सभी अवयव शून्य है, इसलिए इस सारणिक का पूरा मान शून्य होगा, इसलिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा, पहला। ठीक है, समझ गए कब लगाया आपने। और कहीं डायरेक्ट लिख करके रखे होते और विस्तार करते ना तो बहुत देर लग जाता, आप लगा ही नहीं पाते ऐसा सवाल कंपटीशन का। तो ये सब टेक्निक होती है, पहले कुछ घटा के कुछ गिनती में ले आओ, x को हटाओ वहाँ से। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प वाला। आव्यू x y z क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है। शून्येतर का मतलब समझते हो, नॉन जीरो, शून्य ना हो, है ना, उसके अलावा कुछ भी हो, ऋणात्मक धनात्मक दशमलव वाली सारी हो सकती है रियल नंबर्स, बट जीरो नहीं है x y z। ठीक है, तब a बराबर इतने का इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है, पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट पहले निकाल लो। इन्वर्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तभी इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। चलो x लिखोगे, इसका रो इसका कॉलम छूट जाएगा, y z माइनस ये 0 ये भी 0, तो कितना आया, डिटर्मिनेंट आ गया x y z। अब क्या करेंगे, आव्यूह a के तत्वों का क्या लिखेंगे, सहखंड लिखने पर कितना आएगा बताओ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, कितना आएगा देखो, a11, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, वाई जेड प्लस में रहेगा इसका, अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे 0 0 0 आएगा, 1 3 रो कॉलम छोड़ोगे 0 0 2 1 माइनस होगा, साइन इसका चिन्ह माइनस होगा, लेकिन रो कॉलम 0 0 और 2 2 रो कॉलम छोड़ोगे एक्स जेड प्लस रहेगा, ये 2 2 है, एक्स जेड माइनस 0 है ना, 2 3 रो कॉलम छोड़ दो 0 0 माइनस था, लेकिन माइनस का 0 में गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, 3 1 जो है 0 3 2 0 3 3 एक्स वाई 3 3 प्लस होता है ना। अब इसका एडजॉइंट कितना हो गया, इसको लिख दो, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स जेड, ये वाई जेड है, यहाँ मिस्टेक हुआ होगा, सही है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, ये एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट ए पता है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए,
1 बटे एक्स वाई जेड, वाई जेड 0 0 0, एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब एक्स वाई जेड से सबको भाग कर दो, है ना। अभी आंसर आपका आने वाला है, कितना आया, वाई जेड अपान एक्स वाई जेड 0 0 0, एक्स जेड अपान एक्स वाई जेड 0 0 0, एक्स वाई अपान एक्स वाई जेड। तो इसमें से वाई जेड कट गया, एक्स जेड कट गया, एक्स वाई कट गया, तो क्या बचा 1 अपान एक्स 0 0 0, 1 अपान वाई 0 0 0, 1 अपान जेड। अब ये देखो आंसर में दिया है, नहीं दिया है, तो इस टाइप से इसको इन्वर्स में कर लो, एक्स इन्वर्स 0 0 0, वाई इन्वर्स 0 0 0, जेड इन्वर्स। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब आप जानते हो इन्वर्स निकालना। ये देखिए बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने यहाँ लिखा गया है, कंपटीशन लेवल का पूरा। ये मैट्रिक्स में दिया गया है, हम लोग चैप्टर तो सारणिक पढ़ रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स में दिया गया है। और इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है, उसके बीच नहीं, 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। इट मीन्स थीटा का जो मान है वो 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी के बराबर है, और इसके बीच में भी है, ठीक है, थीटा जो है। लेकिन हमें इस मैट्रिक्स से निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। सोच लो क्या पूछ लिया यार आपसे, डिटर्मिनेंट ए पूछ लिया। तो अब हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत कर सकते हो, 2 को जोड़ वोड़ करके 0 कर सकते हो। पहले डिटर्मिनेंट ए लिख तो लो, कितना आया डिटर्मिनेंट ए। ऐसे आपकी बुक में लिखा है आंसर में, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट ए उस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1। देखो बेटा, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो 0, इसको इसमें जोड़ दो 0, एक को लेके विस्तार कर सकते हो। इसको इसमें जोड़ दो 0, इसको इसमें जोड़ दो 0, इसको जोड़ के विस्तार कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हो, रो से कि कॉलम से। तो चलो हम इसको इसी में जोड़ देते हैं। क्या नाम है, R1 चेंज टू R1 प्लस R3 0 0 2। बाकी हमने कुछ नहीं परिवर्तित किया है, तो जैसे है उसको वैसे लिख देंगे। अब उसके बाद इसी 2 को लेके विस्तार कर देते हैं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें कोई समस्या हो तो आपको बताओ, यहाँ तक नहीं ना। अब एक बात जानो, ये पूरे में साइन थीटा लिखा है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बताया था कि कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन थीटा का मान किससे किसके बीच में और कहाँ से कहाँ तक। साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान नहीं, वो तो उसका इनवर्स वाले का था, वो हम साइन थीटा यहाँ लिख रहे हैं यार। हाँ, तो स्क्वायर भी लिख देंगे तो भी उसका भी मान वही से वही तक होता है। साइन स्क्वायर थीटा का भी मान -1 से +1 के बीच में ही होता है। नहीं अगर हाँ ये वाला जो है ठीक है, हाँ बेटा देखिए, ये डिटर्मिनेंट ए आपने सॉल्व किया तो इतना आपको मिल गया है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, 0 से 360 के बीच में, वो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में या 0 से 1 होती है। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है अगर, तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए कैसे। वहाँ 0 से 360 के बीच में जब आप वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर करके चलना है। साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू
0। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2, साइन 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 का मान, साइन स्क्वायर इस तरह से 180 का मान निकालोगे फिर 0। साइन स्क्वायर 270 निकालोगे तो -1 आएगा, तो उसका वर्ग कर दोगे +1। फिर साइन स्क्वायर 360 निकालोगे फिर 0। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि 0 और 1 में ही आ रहा है। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए माइनस में जाएगा ही नहीं इसकी वैल्यू। साइन थीटा केवल होता बेटा तब उसकी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच होती, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो हमें इसका स्क्वायर खोजना है उसके बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से 360 अंश तक। ठीक है, तो अब बताओ हमको ये लाना है, तो हम क्या करें, 2 से गुणा कर देते हैं पूरे में। तो सर्वसमिका उसमें असमिका वाले चैप्टर में 11th में आपको पता होगा जब हम गुणा करेंगे दोनों पूरे में गुणा करेंगे, तो ये इसमें गुणा करोगे 2 से 0 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 2 हो जाएगा। अब हम अगर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हर पद में कर सकते हैं या अकेले एक पद में नहीं कर सकते। 2 हम प्रत्येक में जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 4। अब बताओ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इतनी ही है ना, तो क्या हम इसको डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, बोलो। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किससे बिलोंग्स कर रही है, ये जो बराबर का चिन्ह लगा होता है ये बड़े इंटरवल को शो करता है, क्लोज इंटरवल को शो करता है, 2,4 इस पे भी लगा है इक्वल। अगर यही नहीं लगा होता इक्वल का चिन्ह तो ये छोटा ब्रैकेट हो जाता, ओपन इंटरवल हो जाता। ये बराबर होने के नाते यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है। तो डिटर्मिनेंट ए जो आपके आंसर में इस टाइप में लिखा है बिलोंग्स टू इतना, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और इसके बीच का कोई भी मान हो सकता है। तो ये इसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सारणी का विविध प्रश्नावली जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो सब पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।